নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে জ্ঞানজ্যোতিৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি পল্লৱ ভাগৱতৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুস্তক এই পাঠ্যপুস্তকখনৰ তৃতীয় পাঠ এক তেজস্বী অৰ দয়াৱান বালক এই পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আমি চাম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে ভালদৰে চাইছা হওক আৰু লগতে তোমালোকে এই পাঠটো ভালদৰে বুজি পাইছা। আহা আজি আমি এই পাঠটোৰ प्रश्न उत्तर সমূহ ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰোঁ। चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जैसे कि यहाँ देखो अभ्यासमाला पाठ से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो सबसे पहला प्रश्न यह है, वीरेश्वर ने साहस का परिचय कैसे दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार के हैं। एक दिन वीरेश्वर ने अपने दोस्तों के साथ मेला देखकर लौट रहा था। उस समय उसने देखा कि एक छोटा बच्चा एक घोड़ा गाड़ी के नीचे आ गया। उसने बड़ी फुर्ती से उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला। इस तरह वीरेश्वर ने साहस का परिचय दिया। तो किस प्रकार से दिया था कि जब वो अपने दोस्तों के साथ क्या है कि मेला देखकर लौट रहे थे, मेला से घुड़ी है इसलिए अपने दोस्तों के साथ, तो उसने देखा कि एक बच्चा जैसे घोड़ा गाड़ी के नीचे आ गया, तो उसने बहुत ने जैसे कि बड़ी फुर्ती से बहुत तेजी से उसने उस बच्चे को जैसे उस गाड़ी के नीचे से निकाला था। ओके, तो इस प्रकार से वीरेश्वर ने अपने साहस का परिचय दिया। तो उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नरेंद्रनाथ के गुरु कौन थे? गुरु से वो कैसे मिला? তেনেহ'লে এই প্ৰশ্নটোত পাইছোঁ কি নৰেন্দ্ৰনাথৰ গুৰু কোন আছিলে? অ'কে, গুৰু से वो कैसे मिला? তো গুৰুৰ লগত তেওঁ কেনেকৈ সাক্ষাৎ হৈছিলে? तो देखो, नरेंद्रनाथ की गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्रनाथ का प्रिय विषय दर्शन शास्त्र था। दर्शन शास्त्र पढ़कर उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए वह एक दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के साधक रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। उनके विचारों और सिद्धांतों से वह इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें अपना गुरु मान लिया। इस तरह ही नरेंद्रनाथ ने गुरु के साथ मिला। তেনেহ'লে আমি এই প্ৰশ্নটো কি পাইছিলোঁ কি নৰেন্দ্ৰনাথৰ গুৰু কোন আছিলে? रामकृष्ण परमहंस হৈছে। কলেজত পঢ়ি থকাৰ সময়ত वो दर्शन शास्त्र पढ़ते थे। हाँ, ओके, तो दर्शन शास्त्र पढ़ने के बाद उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे थे। हाँ, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন, কেলে হ'ব, কি নহ'ব, কিয় হৈছে এনেকুৱা। তো সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ বিচাৰি তেওঁ ক'লৈ গৈছিলে? দক্ষিণেশ্বৰ কালী মন্দিৰকে সাধক হৈছে এজন পূজাৰী रामकृष्ण परमहंस उसके पास पहुंचा था। और उनके जैसे परमहंस के जो विचार है, जो चिंता है, सिद्धांत है, उससे वह बहुत ही प्रभावित हुआ था इसलिए। और इसके बाद ये उसे रामकृष्ण परमहंस को नरेंद्रनाथ ने गुरु मान लिया था। इसके बाद तीसरे प्रश्न को देखो, नरेंद्रनाथ ने संन्यास लेने के बाद क्या किया? তেনেহ'লে প্ৰশ্নটোত কি পাইছিলোঁ কি নৰেন্দ্ৰনাথে সন্ন্যাসী হোৱাৰ পাছত তেওঁ কি কৰিলে? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गुरु गेरुआ वस्त्र धारण किया। তেওঁ কি পিন্ধি ল'লে? गेरुआ वस्त्र। তাৰমানে তেওঁ এজন সন্ন্যাসী হৈ গ'ল। संन्यास लेने के बाद वे स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए। तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। তাৰ পাছত কি কৰিলে? সন্ন্যাসী হোৱাৰ পাছত গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন তেওঁ ঘূৰিলে। इस यात्रा में उन्होंने राजाओं की विलासिता और प्रजाओं की दरिद्रता देखी। তেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে ৰজাবিলাকে ইমান সুখত থাকে আৰু প্ৰজাবিলাকে ইমান দুখত থাকে। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुसंस्कारों को भी देखा। সমাজত যিবিলাক প্ৰচলিত अंधविश्वास, কুসংস্কাৰ, এই সকলোবিলাকক তেওঁ দেখিলে। इन सब चीज़ों का उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और সেই কথাবিলাকে তেওঁৰ মনত খুব এটা প্ৰভাৱ পেলাইছিলে। तो चौथे प्रश्न है, विश्व धर्म सम्मेलन कब
और कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजित हुआ था। तो आप सभी लोगों को याद है कि जब उसने जैसे कि 1893 में जब वो शिकागो में भाषण दिया था, तो जैसे कि किस तरह से उसने वहाँ उपस्थित लोगों को जैसे कि संबोधन किया था। तो किस तरह से संबोधन किया था? तो प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, हो गए। तो इसको भी याद रखना। तो इस प्रश्न में हम लोग को मिला है कि 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन का जिसे आयोजित हुआ था। तो इसके बाद प्रश्न देखो, रामकृष्ण मिशन संस्था का प्रधान उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है। रामकृष्ण मिशन एक कल्याणकारी संस्था है। समस्त पृथ्वी के गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना इस संस्था का प्रधान उद्देश्य है। तो रामकृष्ण परमहंस की जो मिशन है, संस्था है, तो इस संस्था का उद्देश्य क्या है? जैसे कि जो संसार के जो पृथ्वी के जो गरीब लोग हैं, बेसहारे जो लोग हैं, उनकी सेवा करना। चलिए अब जैसे कि अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। स्वामी जी ने युवा शक्ति का आह्वान किस लिए किया था? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार के हैं। जिस देखिए, देश की युवा शक्ति पर स्वामी जी को पूरा भरोसा था। देखो, युवा शक्तिर ऊपर विश्वास आছিলে, इसलिए तन मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य को बदलने की दिशा में काम करने के लिए अपनी पूरी युवा शक्ति का आह्वान किया था। तो इसलिए उसने जैसे कि तन और मन से हमारे युवाओं को उठी অহা ল'ৰাবিলাকক কি কৰিছিলে? দেশৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান কৰিছিলে। तो इसके बाद दूसरे प्रश्न पर चलिए। तो यह प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। तो एक वाक्य में इसमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है, वीरेश्वर रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर क्या करता था? तो भिखारी रास्ते से जाते थे, वीरेश्वर को माता ने क्या किया था? उनके माँ ने उसको कमरे में बंद कर देते थे। तो वो जिसे कि रास्ते से जाते हुए भिखारियों को जब देखते थे तो वो क्या करते थे? उत्तर इस प्रकार से है। वीरेश्वर रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर खिड़की से कमरे का सामान दे देता था। तो जैसे कि वीरेश्वर ने रास्ते में जाते हुए जो भिखारी थे उनको बुलाकर कमरे के अंदर जो भी चीजें मिलते थे उनको उसे दान कर देते थे। दूसरे प्रश्न है, स्कूल में वीरेश्वर का नाम क्या रखा गया था? उत्तर है, स्कूल में वीरेश्वर का नाम नरेंद्रनाथ रखा गया था। तो उसका नाम रखा गया था नरेंद्रनाथ। तीसरे प्रश्न है, संन्यास लेने के बाद नरेंद्रनाथ किस नाम से लोकप्रिय हुए? तो उत्तर है, संन्यास लेने के बाद नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद के नाम से लोकप्रिय हुए। तो अंतिम प्रश्न है, अमेरिकी मीडिया ने स्वामी जी को किस नाम से नवाजा था? तो सम्मान दिया था अमेरिकी मीडिया ने उसे। तो कौन सी सम्मान दिया था? उत्तर है, अमेरिकी मीडिया ने स्वामी जी को साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था। तो कौन सी सम्मान दिया था? साइक्लोनिक हिंदू। अच्छी तरह से याद रखना। तो इसी के साथ साथ जैसे कि इस पाठ के जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो जिसे खत्म होते हैं। आशा करता हूं कि इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग समझ गए और इन प्रश्नों के उत्तर को आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लें और आप लोगों के परीक्षा में ताकि इन प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से लिख पाएं।